अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद दिशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके के साथ ट्राइफल बनाना सिखाऊंगी। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्राइफल बनाने में आप लोगों की अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सी जेलीज़ यूज़ करनी है, आपने कौन से फ्लेवर में कस्टर्ड यूज़ करना है और कौन से फ्रूट यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे चॉइस आपकी अपनी होती है। और उसके बाद मैं आज आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया, मैंने यहाँ पे फ्रेश लिया है। और यहाँ पे फिर मैंने प्लेन केक लिया। आप प्लेन केक घर में भी बना सकते हैं और आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो जितने स्लाइसेस आपको चाहिए, आप जितनी लेयर्स आप लगाना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से आप केक ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7 to 8 टेबल स्पून शुगर लिया। मैंने यहाँ पे ग्राइंड हुई हुई या आइसिंग शुगर नहीं ली, मैंने सिंपल लिया। और 1 लीटर दूध में आई थिंक 5 to 6 टेबल स्पून इनफ रहते हैं कस्टर्ड के। मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है। आप चाहें तो वनीला, मैंगो या चॉकलेट जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद आप फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मैंगो, एप्पल और बनाना लिया है क्योंकि ये तीनों फ्रूट्स ट्राइफल में बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रूट्स की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो आप ज़्यादा कर लें, अगर आपने कम डालना है तो आप कम कर लें। तो यहाँ पे फ्रूट्स की बात होगी। और अब मैं आपको बताती हूँ जेलीज़ के बारे में। यहाँ पे मैंने मैंगो फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बनाना फ्लेवर में जेलीज़ लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो कोई सा एक फ्लेवर भी ले सकते हैं, कोई से दो भी ले सकते हैं। अगर आप तीनों लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा, ट्राइफल में थोड़ा सा कलरफुल भी हो जाएगा। और इसमें जो है टेस्ट वगैरह वो तो वैसे भी जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा इसमें टेस्ट वगैरह आएगा। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ली है। यहाँ पे आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ कस्टर्ड में ऐड करने के लिए लिया, आप चाहें तो ऊपर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप कोई से भी बिस्किट ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे वेफ़र अच्छे लगते हैं इसमें, तो इसलिए मैंने इसमें वेफ़र ऐड किया है। तो आप चाहें तो वेफ़र ना भी लें, आप कोई और बिस्किट भी ले। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कस्टर्ड रेडी करूँगी ताकि कस्टर्ड बन के ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर जो दूध आपको बताया था वो मैंने दूध ऐड कर लिया। उसके बाद इसे अच्छी तरह पहले गर्म करेंगे और एंड पे थोड़ा सा इसमें से मैं दूध 3 to 4 टेबल स्पून बचा लूँगी ताकि वो मैं कस्टर्ड पाउडर में डाल सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर लिया था। आप कोई से भी फ्लेवर का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद दूसरी साइड पे साथ ही ये दूध गर्म हो चुका है और इसमें मैं शुगर ऐड कर दूँगी। 7 to 8 टेबल स्पून है। आप चीनी जो है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे पहले अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और दूध भी बॉयल हो जाए। तो यहाँ पे दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुका है और उसके अंदर जो कस्टर्ड मैंने मिक्स करके रखा हुआ था थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल भी डाल के छोड़ना नहीं है वो, इसलिए अगर बिल्कुल डाल के हमने इसे छोड़ दिया तो बिल्कुल इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनने देना है, अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। जैसे ही ये गाढ़ा सा हो जाएगा आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ट्रांसपेरेंट बाउल लिया और उसके अंदर मैंने केक के स्लाइसेस लगा दिए हैं। उसके बाद अगर आप शुगर सिरप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ना यूज़ करें। और शुगर सिरप जो मैंने तैयार किया वो किस तरह तैयार किया, वो मैंने 1 कप गर्म पानी लिया, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड कर दिया और उसके अंदर उसे अच्छी तरह मिक्स कर दिया। उसके बाद आपका शुगर सिरप तैयार है। उसके बाद केक के स्लाइसेस के ऊपर आप थोड़े से फ्रूट्स डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी है जो उनसे आप फ्रूट्स लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एप्पल, बनाना और मैंगो लिया है। आप इसे चाहें तो दरमियान में भी डाल सकते हैं और चाहें तो साइड्स में भी लगा सकते हैं। साइड्स में मैंने ज़्यादा लगाया है वो इसलिए
ताकि ट्रांसपेरेंट बाउल है, ताकि इसमें से सारे फ्रूट्स और जेलीज़ वगैरह नज़र आएँ, क्योंकि कलरफुल चीज़ जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे बीच में भी काफ़ी सारे फ्रूट्स डाले हैं और साइड्स पे जेलीज़ भी डाली हैं, दरमियान में भी डाली हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तीनों कलर्स में जो थी जेलीज़, वो मैंने तीनों जेलीज़ ऐड की हैं फर्स्ट लेयर में। यहाँ पे मैंने ग्रीन जेली भी ऐड की है, रेड भी किया है और येलो कलर में भी ऐड किया है। मैंने साइड्स पे भी लगाई है, ताकि साइड्स पे लगी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो वो अच्छा कलरफुल सा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जेलीज़, केक और फ्रूट वगैरह तीनों चीज़ें डाल ली हैं। और अब इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप कस्टर्ड का आता है। कस्टर्ड की एक लेयर हमने यहाँ पे इसके ऊपर डालनी है, इन फ्रूट्स जेलीज़ के ऊपर। तो यहाँ पे कस्टर्ड बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर फ्रेश क्रीम डाल दिया। अगर आप चाहें डालना तो आप डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो ये ऑप्शनल स्टेप है, आप ना डालें। जिस बाउल में मैंने फ्रूट्स और जेलीज़ वगैरह डाली हुई हैं, उस बाउल में आप कस्टर्ड डाल दें और उसको अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। स्प्रेड करने के बाद सेकेंड लेयर आप इसी तरह करें जिस तरह हमने फ़र्स्ट लेयर की थी। पहले केक डालें, उसके ऊपर फ्रूट्स डाल दें और फिर उसके ऊपर जेलीज़ डाल दें। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आपने एक लेयर करनी है, आपने 2 लेयर्स करनी है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने बाउल बड़ा लिया था, तो उसमें इजीली आराम से 2 लेयर्स तो बन ही गई थी। तो मैंने यहाँ पे इसलिए 2 लेयर्स आराम से कर ली थी। आपने सेकंड लेयर के लिए भी सेम स्टेप करने हैं जैसे फर्स्ट लेयर के लिए किए थे। आपने उसी तरह फ्रूट्स डालने हैं, उसी तरह जेलीज़ डालनी है और उसी तरह ही केक डालना है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैंने फ़र्स्ट लेयर लगाई थी, उसी तरह मैंने सेकंड लेयर भी लगा दिया और उसी तरह मैंने इसके ऊपर कस्टर्ड डाल के इसे अच्छी तरह स्प्रेड करना है। आप कस्टर्ड को अच्छी तरह जैसे ही स्प्रेड कर लेंगे, आप उसके ऊपर जेलीज़ वगैरह लगा दें। जो मैंने वेफ़र्स रखे हुए थे वो मैंने इसकी साइड्स पे लगा दिए हैं। और अगर आप चाहें तो आप बिस्किट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो जैसे ही ये तैयार हो जाए, इसके बाद आप 5 से 6 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ये ठंडा हो जाए, उसके बाद आप फिर इसको सर्व कर दें। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की भी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।